नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कोरोना वायरस के भारत में फैलने के बाद से सरकार सजग है, लेकिन इस बीमारी का कोई भी उपचार नहीं है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जानकारी ही बचाव है। इस बीमारी से बचने का एक तरीका यह भी है कि आप सामाजिक मुलाकातों से बचें और होली इस देश में सामूहिक त्योहार है, जिसमें हम एक दूसरे पर रंग अबीर लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के फैलने की खबर आ रही है, उसके बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली मिलन कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में विशेषज्ञों की सलाह है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सामूहिक कार्यक्रमों को कम करना चाहिए। इसलिए इस वर्ष मैंने किसी होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली नहीं खेलने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, होली भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते मैंने इस साल किसी भी होली मिलन समारोह में भाग नहीं लेने का फैसला लिया है। मैं सभी लोगों से सार्वजनिक समारोह से दूरी बनाने, अपने परिवार का ध्यान रखने की अपील करता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी होली मिलन समारोह में न जाने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। देश और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के लोग मिलकर इसे फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मैं ना तो होली मनाऊंगा और ना ही होली मिलन का आयोजन करूंगा। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। होली को लेकर अब ऐसा ही लग रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से होली का रंग बदरंग हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप बचाव करें, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। ऐसे में हम आपको बताते हैं वो 13 उपाय जिसके जरिए आप कोरोना से खुद का बचाव कर सकते हैं। हाथों को साफ रखें। कोरोना वायरस से बचने के लिए हाइजीन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। अच्छे से हाथ धोने के लिए साबुन या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके बाद हाथों को करीब 20 सेकंड तक अच्छे से स्क्रब करें। हाथ धोने के बाद किसी साफ कपड़े से पोंछें या ड्रायर से हाथों को सुखाएं। खांसते छींकते समय मुंह ढकें। खांसने के दौरान टिश्यू मुंह पर रखें और फिर उसे कवर्ड डस्टबिन में फेंक दें। किसी अन्य व्यक्ति के छींकने या खांसने पर भी अपनी सुरक्षा के लिए टिश्यू का इस्तेमाल करें। हाथ मिलाने से बचें। किसी बाहरी व्यक्ति से हाथ न मिलाएं। यदि ऐसा करते भी हैं तो तुरंत हाथों को अच्छे से धो लें। सार्वजनिक जगहों पर कुछ छूने से बचें। बस, मेट्रो या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी चीज को छूने से बचें। ऐसी जगहों पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। फलों सब्जी को अच्छी तरह धोकर खाएं। फलों और सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोएं। बाजार से लाकर सीधे खाने की गलती बिल्कुल न करें। खाना अच्छी तरह पकाएं। खाना बनाते वक्त भी सावधानी बरतें। सब्जियों को पहले अच्छे से उबालें। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को भी उबालकर ही प्रयोग करें। मीट, अंडे अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। मीट या अंडा कच्चा बिल्कुल न खाएं। इस तरह की चीजों को अच्छे से उबालने के बाद ही परोसें। अपने आसपास सफाई रखें। अपने घरों के आसपास गंदगी न होने दें और घर के बाहर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आंख, नाक, मुंह पर हाथ लगाने पर तुरंत धोएं। बार बार मुंह, आंख या आंखों पर हाथ न लगाएं। यदि ऐसा करते भी हैं तो तुरंत हाथों और चेहरे को अच्छे से धो लें। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर N95 मास्क पहनें। सार्वजनिक स्थलों पर जाने से पहले मुंह को अच्छी तरह से कवर करें। इसके लिए N95 मास्क पहनना न भूलें। हेल्दी डाइट का ख्याल रखें। अच्छी डाइट का विशेष ध्यान रखें। इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले खाने को अपने डाइट में शामिल करें। आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी, वायरस से खतरा उतना ही कम होगा। जीवित, जंगली या पालतू पशुओं से दूर रहें। हालांकि पशुओं को लेकर किसी रिसर्च का दावा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जानवरों के जरिए वायरस जल्दी फैलता है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, इसलिए टेस्ट करना जरूरी होता है ताकि पुष्टि हो सके कि संक्रमण कोरोना वायरस यानी
कोविड-19 का ही है। कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर पहले बुखार आता है, फिर सूखी खांसी होती है, एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, हम सबको अपने आस पड़ोस पर भी ध्यान देना है। अगर कोई आपके पड़ोस में विदेश से यात्रा करके आया है और उसमें ऐसी कोई प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें जांच कराने की सलाह जरूर दें। याद रखें, जब हम सब मिलकर सामूहिक तौर पर इस बीमारी के खिलाफ सावधानी बरतेंगे तभी कोरोना वायरस से छुटकारा पाया जा सकता है। साथियों, अभी हमने आज सुबह 11 बजे जो हमारे दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स हैं और दिल्ली में जो कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री, उनको यहाँ पर बुलाया था क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि कल एक दिल्ली में भी केस आया। इसलिए दिल्ली के सिस्टम के लोगों से यद्यपि हम लोग लगातार टच में हैं, लेकिन उनको भी और ज़्यादा हम अच्छी तरीके से एक्टिवेट भी करना चाहते थे, उनके साथ फेस टू फेस सारी चीज़ें शेयर भी करना चाहते थे। तो विस्तार से उनके सामने हमने जो देश में अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, जो भारत सरकार 17 जनवरी ऑनवर्ड्स लगातार सारे देश भर में कर रही है, और अभी तक जो भी केसेस वगैरह यहाँ पर आए हैं उनके बारे में चर्चा की है। दिल्ली सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में एंटिसिपेट करके कि अगर कल को केसेस इत्यादि की संख्या किसी भी कारण से बढ़ती है या आइसोलेशन इत्यादि के लिए हमें सस्पेक्टेड लोगों को भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ में आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी अपने सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज़, आइसोलेशन के वार्ड्स, उनको तुरंत डेवलप कर लें। यद्यपि ये इंस्ट्रक्शन तो हमने उनको सारे देश के अस्पतालों को पहले भी दी हुई है, और पीछे हमारे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को हमने लास्ट वीक आपको बताया था, हमने सारे देश भर में उनको भेजा था, और वो 2 दिन पहले सारे देश में हर स्टेट्स में लगभग विज़िट करके जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं एंटिसिपेशन में आगे अगर कोई हमें ज़रूरत पड़ती है, और एयरपोर्ट्स पर वो सारी की सारी वो देखकर वापस आए हैं। जहाँ भी उनको कोई भी सजेशन देना था, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, वो सारा कुछ वो करके आए हैं। और ये सारी बातें दिल्ली में अभी हमने आज दिल्ली के अधिकारियों से, जो खासकर अभी कोई भी केस आता है तो अब कम्युनिटी के अंदर उसको आगे स्प्रेड ना हो, उसको कंटेन करने के लिए जो क्लस्टर अप्रोच होती है, जिसमें एक 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोशिश की जाती है कि एक एक घर के अंदर हम जाकर सबसे संपर्क करें। जैसे अभी जो कल 2 केसेस दिल्ली और तेलंगाना के अंदर रिपोर्ट हुए थे, तो दिल्ली के केस की जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह की, लगभग शायद 66 के करीब लोगों के कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए गए जो दिल्ली का केस था। तो उसमें दिल्ली में जो केस था दत्ता, जो दिल्ली के केस की ट्रेसिंग करने पे पता लगा कि उसने आगरा के अंदर अपने रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया, और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए। तो आगरा के अंदर जो है उसके उसके परिवार के उसके परिवार के। तो आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद कोई आपके मन में बात होगा तो, क्योंकि एक चीज़ का फ्लो टूट जाता है ना, बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज। तो फिर उसके बाद वहाँ के
जो ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर्स के डायमीटर में एक एक घर में, बिकॉज दैट इज़ द इस तरह की चीज़ों में जो क्लस्टर के अंदर कम्युनिटी में चीज़ें स्प्रेड ना हो, दैट इज़ द वे टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। वरना तो जिससे कोई संपर्क करता जाएगा, जब तक आपको पता लगेगा कि ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे, उसके पहले वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है।